आदमखोर बुढ़िया। संध्या नगर, घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। दिन में जितना शांत और सुंदर दिखता था, रात में उतना ही भयावह हो जाता था। इस गांव में एक पुरानी कहानी कई सालों से सुनाई जा रही थी। लोग कहते थे कि जंगल के अंदर एक बुढ़िया रहती है जो इंसानों का मांस खाती है। गांव में कई बार लोगों के गायब होने की घटनाएं हुई थीं, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। हर बार लोग इसे उसी आदमखोर बुढ़िया का काम बताते, लेकिन कोई भी यह साबित नहीं कर पाया। गांव के चार लड़के, रमेश, राजू, मोहन और अमित, बड़े निडर माने जाते थे। वे अक्सर उन कहानियों का मजाक उड़ाते थे। एक रात रमेश ने कहा, यार ये बुढ़िया बुढ़िया सब झूठ है, चलो जंगल में चलते हैं और खुद पता लगाते हैं। राजू ने डरते हुए कहा, अगर ये सच निकला तो? रमेश हंसकर बोला, डरपोक मत बन, कुछ नहीं होगा। आखिरकार चारों ने तय किया कि वे रात के समय मशाल लेकर जंगल में जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। जंगल का खौफनाक सफर। अगली रात वे मशालें लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की हल्की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। कुछ देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी परछाइयों के साथ चल रहा है। राजू ने धीमी आवाज में कहा, तुमने कुछ सुना? बाकी तीनों ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। अचानक एक खंडहर के पास पहुंचते ही उन्हें एक डरावनी हंसी सुनाई दी। हंसी इतनी तेज और खौफनाक थी कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुढ़िया का सामना। खंडहर के बीचों बीच एक दुबली पतली, झुकी हुई और झुर्रियों से भरी बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सफेद बिखरे बाल, लाल चमचमाती आंखें और बड़े नुकीले दांत किसी राक्षस की तरह लग रहे थे। उसने धीरे धीरे उनकी ओर देखा और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम मेरे भोजन बनोगे। लड़कों के चेहरे सफेद पड़ गए। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? बुढ़िया जोर से हंस पड़ी, मैं वही हूं जिसके बारे में यह गांव सदियों से बात करता है। अब तुम्हारा अंत निकट है। मौत का डर और बचने की कोशिश। बुढ़िया ने अचानक हवा में छलांग लगाई और रमेश की ओर झपटी। बाकी लड़कों ने डर के मारे मशालों से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया की ताकत किसी इंसान से कई गुना ज्यादा थी। उसने रमेश को पकड़ लिया और अपने बड़े नुकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। राजू, मोहन और अमित किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। गांव वालों की हिम्मत। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने पूरी घटना गांव वालों को बताई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, हमने तुमसे कहा था कि जंगल में मत जाओ, वह बुढ़िया सिर्फ आग से मारी जा सकती है। अगले दिन गांव के सभी लोग मशाले और जलती हुई लकड़ियां लेकर जंगल में गए। उन्होंने खंडहर को चारों ओर से घेर लिया। बुढ़िया ने अपनी लाल आंखों से सबको देखा और जोर से चीखी, तुम सब मुझे नहीं मार सकते, मैं अमर हूं। लेकिन गांव वालों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उस पर जलती लकड़ियां फेंकनी शुरू कर दी। बुढ़िया चीखती चिल्लाती रही, लेकिन अंत में आग की लपटों में जलकर राख हो गई। कहानी का अंत। हालांकि बुढ़िया मर चुकी थी, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी जंगल में भटकती है। रात के समय जो भी उस खंडहर के पास जाता है वह वापस नहीं लौटता। सीख, कभी कभी पुराने किस्सों और डरावनी कहानियों में भी सच्चाई होती है। उन्हें नजरअंदाज करना घातक हो सकता है। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन जिस रात बुजुर्ग महिला ने बुढ़िया के सपने के बारे में बताया, वह कोई साधारण रात नहीं थी। कुछ दिनों बाद गांव के नजदीकी जंगल से डरावनी आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। लोग कहते थे कि वह बुढ़िया की आत्मा नहीं, बल्कि उसका कोई और भयानक रूप था जो अब बदला लेने के लिए लौट आया था। राजू, मोहन और अमित जैसे लड़के फिर से परेशान हो गए थे, क्योंकि अब वे भी महसूस करने लगे थे कि गांव में कुछ न कुछ गड़बड़ है। मवेशियों का गायब होना फिर से शुरू हो गया था और रात के समय लोग घरों से बाहर जाने से डरने लगे थे। सपने और चेतावनी। राजू को एक रात फिर वही डरावना सपना आया। वह सपना नहीं, बल्कि बुढ़िया की आत्मा का संदेश था। उसने देखा कि बुढ़िया जंगल में खड़े होकर उसे घूर रही थी और उसकी हंसी हर दिशा से सुनाई दे रही थी। तुमने मुझे जलाया था, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि मैं कितनी शक्तिशाली हूं। बुढ़िया की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अब तुम्हारी बारी है। राजू जाग गया, पसीने से तरबतर। उसने मोहन और अमित को यह सपना बताया। तीनों लड़के अब पूरी तरह से डर चुके थे, क्योंकि ये सपने अब उनकी वास्तविकता से जुड़ते जा रहे थे।
गांव में बदलाव। गांव में एक और अजीब घटना घटी। एक रात कई लोग अपने घरों के पास अजीब सी गंध महसूस करने लगे, जैसे जलते हुए मांस की। एक के बाद एक लोग बुरी तरह बीमार पड़ने लगे और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्यों हो रहा है। पुजारी ने कहा, यह बुढ़िया की आत्मा का असर है। यह समय की बात नहीं है। वह वापस आई है और इस बार वह पूरी तरह से अमर हो चुकी है। गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। अब तक उन्हें पता चल चुका था कि बुढ़िया का तंत्र कभी नष्ट नहीं हुआ था और उसका प्रभाव अभी भी जंगल में सक्रिय था। नए तरीके से मुकाबला। पुजारी ने एक पुराना मंत्र खोजा जो बुढ़िया की आत्मा को स्थायी रूप से समाप्त कर सकता था। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इसे बोलने के लिए बुढ़िया के शरीर की राख और खंडहर में दबे तंत्र के कुछ हिस्सों की आवश्यकता थी। राजू और उसके दोस्तों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब वे इस खतरे का सामना करेंगे। उन्होंने पुजारी से मंत्र लिया और जंगल में फिर से जाने का साहस जुटाया। अंतिम यात्रा। राजू, मोहन, अमित और पुजारी फिर से खंडहर की ओर बढ़े। यह यात्रा और भी खतरनाक थी, डाकियों की बुढ़िया की आत्मा उनके पीछे थी। जंगल के अंदर जाने पर उन्हें वह खौफनाक आवाजें सुनाई दीं और हवा में अजीब सी गंध भी फैली थी। खंडहर के पास पहुंचने पर राजू ने देखा कि वह बुढ़िया फिर से जीवित हो चुकी थी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसकी आंखें खून के लाल रंग से जल रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। तुम्हें मेरी ताकत का एहसास नहीं है, बुढ़िया ने चीखते हुए कहा। अब तुम सभी को अपनी शक्तियों से समेट लूंगी। लेकिन पुजारी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र का उच्चारण हुआ, चारों ओर अंधेरा छा गया और बुढ़िया ने चिल्लाकर अपने असली रूप में दिखना शुरू किया। वह एक घने धुएं में गिरने लगी और उसके शरीर के चारों ओर लपटें फूटीं। राजू और बाकी लोग घबराए नहीं और जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, बुढ़िया की आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसका शरीर जलकर राख में बदल गया और फिर कभी कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी। गांव की अंतिम शांति। उस रात के बाद संध्या नगर में शांति छा गई। मवेशी वापस लौट आए और लोग फिर से बिना डर के अपने काम करने लगे। बुढ़िया की आत्मा को नष्ट करने के बाद गांव के लोग जानते थे कि उनका डर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। हालांकि गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बुढ़िया की तरह की शक्तियां कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। वे कभी न कभी फिर से लौट सकती हैं। कहानी का अंत। क्या यह सच था? क्या बुढ़िया की आत्मा ने वाकई हमेशा के लिए शांति पाई या फिर वह किसी और रूप में लौटेगी? यह सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रहेगा। नई शुरुआत का खतरा। गांव में कई सालों तक शांति रही, लेकिन समय का पहिया फिर से अपनी धारा बदलने लगा। संध्या नगर के लोग अब बुढ़िया की कहानी को केवल एक डरावनी याद के रूप में याद करते थे, लेकिन जो कोई भी जंगल में जाता उसे कभी कभी अजीब सी घटनाएं महसूस होती। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगती और अंधेरे में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। कुछ समय बाद गांव में एक नया परिवार आया। एक युवा जोड़ा, विनोद और राधा, जो अपने छोटे से बच्चे के साथ नए घर में बसने के लिए संध्या नगर पहुंचे थे। वे गांव की शांति और खूबसूरती से प्रभावित थे, लेकिन उनके लिए यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। एक रात राधा ने बुढ़िया के बारे में वही खौफनाक सपना देखा। उसने देखा कि बुढ़िया का चेहरा अब और विकृत हो चुका था और वह जंगल से निकलकर गांव की ओर बढ़ रही थी। सपना बहुत ही भयावह था और राधा को महसूस हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। उसने विनोद से इस बारे में बात की, लेकिन विनोद ने इसे एक सामान्य सपना मानकर नकार दिया। लेकिन राधा का डर बढ़ता जा रहा था। वह समझ चुकी थी कि यह सपना महज एक चेतावनी था और बुढ़िया की आत्मा अब फिर से अपनी ताकतें इकट्ठी कर रही थी। गांव के नए खतरों का आगमन। कुछ ही दिन बाद गांव में एक अजीब सी घटना घटी। राधा का बच्चा रात में रोने लगा और कहा, मम्मी, वहां जंगल में एक औरत है, वह मुझे देख रही है। विनोद ने इसे एक बच्चे की काल्पनिक बात मान लिया, लेकिन राधा का मन कुछ और ही कह रहा था। अगली रात एक और घटना घटी। गांव में एक घर का दरवाजा सुबह तक खुला मिला, जबकि किसी ने उसे खोला नहीं था। वहां किसी अजनबी के कदमों के निशान मिल रहे थे, जो सीधे जंगल की ओर जा रहे थे। इस बार लोग डरे हुए थे। संध्या नगर का काला इतिहास। राधा ने गांव के पुराने लोगों से बुढ़िया के बारे में और जानकारी ली। एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि बुढ़िया की आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वह अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों के साथ
इस गांव को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करती रहती है। उसने बताया कि बुढ़िया की आत्मा का एक हिस्सा किसी शापित स्थान पर चुपचाप पड़ा रहता है और जब भी किसी नए इंसान की आत्मा कमजोर होती है वह उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। राधा को यह सब जानकर और भी ज्यादा डर लगने लगा। वह जानती थी कि बुढ़िया का जादू अभी भी सक्रिय है और यह गांव के लोगों के लिए एक बार फिर खतरे का संकेत हो सकता है। पुजारी का रहस्य। राधा ने पुजारी से मिलने का फैसला किया जो पहले इस गांव के काले जादू और बुढ़िया की आत्मा से जूझ चुका था। पुजारी ने कहा, जो कुछ भी हम पहले जानते थे वह अब कुछ भी नहीं रह गया। बुढ़िया की आत्मा का असली रूप इतना शक्तिशाली है कि इसे नष्ट करना अब संभव नहीं है। वह काले जादू की शक्ति को समझते हुए पुजारी ने कहा कि बुढ़िया की आत्मा को केवल एक नई शक्ति द्वारा पराजित किया जा सकता है और यह शक्ति राधा के अंदर छिपी हुई थी, वह आत्मा जो बुढ़िया की शक्ति का मुकाबला कर सकती थी। है राधा की असली। जैसे ही पुजारी ने यह बात कही राधा को कुछ याद आया। उसका जन्म संध्या नगर में हुआ था और उसकी दादी ने उसे हमेशा एक खास तंत्र मंत्र सिखाया था। यह तंत्र ही बुढ़िया की आत्मा से लड़ने की शक्ति था। राधा को अपनी असली पहचान का एहसास हुआ। राधा ने तय किया कि वह इस काले जादू का सामना करेगी और बुढ़िया को हमेशा के लिए नष्ट कर देगी। उसे अपनी ताकत का पता चल चुका था और अब वह इसे सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी। आखिरी युद्ध। राधा ने पुजारी की मदद से तंत्र मंत्र के पुरानी किताबों को पढ़ा। उसने जंगल में जाकर बुढ़िया की आत्मा से अंतिम युद्ध की तैयारी की। जंगल में दाखिल होने पर उसने बुढ़िया की चिड़चिड़ी हंसी सुनाई दी। बुढ़िया ने राधा को चेतावनी दी, तुम मेरी शक्ति से कभी नहीं जीत सकती। लेकिन राधा ने अपना तंत्र शुरू किया और जैसे ही मंत्र का उच्चारण हुआ बुढ़िया की आत्मा तड़पने लगी। उसकी सारी ताकत कमजोर पड़ने लगी। राधा ने तंत्र को पूरी तरह से साकार किया और बुढ़िया की आत्मा को अंततः समाप्त कर दिया। शांति का पुनर्वापसी। राधा की जादुई शक्ति से बुढ़िया की आत्मा पूरी तरह से समाप्त हो गई और संध्या नगर में फिर से शांति लौट आई। अब गांव में कोई अजीब आवाजें नहीं आ रही थीं और न ही किसी के गायब होने की घटनाएं हो रही थीं। गांव वालों ने राधा की वीरता की सराहना की और उसने यह सुनिश्चित किया कि संध्या नगर अब कभी भी बुढ़िया की काली शक्तियों से परेशान नहीं होगा। अंतिम संदेश। क्या बुढ़िया की आत्मा वाकई नष्ट हो चुकी थी या वह किसी नए रूप में लौटेगी? यह सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रहेगा। लेकिन गांव वालों को अब यकीन था कि उनका सबसे बड़ा खतरा अब चला गया था।